डायरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी रीडिंग रहेगी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। 17 से 23 जुलाई तक की रीडिंग है 2023। रीडिंग्स अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। साथ ही सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। तो पहले देखती हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। एंड हाँ, अगर कोई मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो पहले देखती हूँ गाइडेंस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, फ्रेशर्स के लिए तो अच्छी एनर्जी आ रही है। अगर कहूँ तो ये वीक का दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट, स्टेबिलिटी आएंगी, कुछ लोगों की सेटलमेंट होने वाली हैं ऐसी दिख रही हैं। एंड फर्दर मूवमेंट रहेगी अपने करियर को और बेस्ट करने के लिए। कहूँ तो एक जर्नी भी हो सकती है। एंड उस पर कहूँ तो फ्यूचर्स एक स्टेबिलिटी दिख रही है। तो जो भी डिसीजन ले रहे हो वो शायद राइट कहते हैं ना, पाथ पे जा रहे हो आप। एंड लेने की ज़रूरत है वो चीज़। एबंडेंस आएंगी। एंड कुछ लोग जो वेटिंग सिचुएशन में थे, रिजल्ट उनकी एक हैप्पी वाली एक फेज दिख रही है। सन की कहूँ तो एबंडेंस काफ़ी अच्छी आ रही है। एंड जॉब वालों के लिए भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की जॉब स्विच हो सकती हैं, या फिर जहां आप कुछ अगर इंटरव्यूज़ फेस किए हो तो वहां से एक ग्रोथ, या कहीं कुछ आपने अगर लगाया है कहीं पे लागत, मीन्स बैंक में अगर कहीं आपने इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से भी एक प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो जो जॉब कर रहे हो उनके लिए कहूँ तो ये वीक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, गुड लक दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन टैरो कहते हैं इसके लिए, लक की कार्ड है ये। तो ये वीक में हो सकता है कि कुछ लोगों की किस्मत काफ़ी अच्छी चमके। एंड जो आप एबंडेंस बहुत दिन से वेटिंग सिचुएशन में थे वो अच्छी कुछ आने वाली हैं। एंड कहूँ तो प्रॉफिटेबल ही रहेगा, लॉसेस बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं। दोनों ही कार्ड्स कहूँ कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो एंड दोनों में ही दैट्स अ ग्रेट ह्यूज कॉम्बिनेशन। आप देखिए जो जॉब करते हैं दोनों में सन की ही एबंडेंस दिख रही है। 1-1 की कॉम्बिनेशन मीन्स 10 है, फिर 0 एंड अगेन 1 बचता है। तो 1 इज़ अ सन की कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है। एंड ह्यूज स्ट्रॉन्ग कहूँ एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम। काफ़ी दिनों से अगर वेट कर रहे थे किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो जॉब वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये वीक। देखती हूँ क्या है इसमें। अब बिजनेस वालों के लिए क्या है। बिजनेस में हो सकता है कुछ लॉसेस का सामना करना पड़े। एंड साथ ही साथ कुछ ना कुछ एक होप भी दिख रही है कि कहीं से कुछ न्यू बिगनिंग के लिए बातें शुरुआत हो सकती हैं। एंड कुछ सिचुएशन में स्टक हो जो शायद आप कहीं पे अगर लगाए थे लागत, वहाँ से उतना प्रॉफिट्स नहीं आया है, उस सिचुएशन में स्टक रहेंगे। एंड साथ ही साथ एक गुड लक भी दिख रहा है। एंड अगर कहूँगी तो बिजनेस वाले जहाँ पे आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं वहाँ पे मरकरी की सिचुएशन थोड़ी सी भारी है। इस वजह से ये वीक में आपको बातें जब करोगे डील के पर्पज़ से, जिस भी पर्सन से आप बातें करोगे थोड़ा संभल कर करिएगा। वहाँ सिचुएशन कहते हैं ना, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो भी हो सकता है कि थोड़ी लॉसेस लग जाएं। तो उस सिचुएशन में अपने पे कंट्रोल करके ढंग से बातों को रखने की ज़रूरत है। सामने वाला पर्सन हो सकता है कि ना समझे उस चीज़ को, बिकॉज एक ग्रोथ भी दिख रही है। कहीं से एक छोटा मोटा कहते हैं ना कि एक गुड लक आ रहा है। एंड कुछ लॉसेस हो सकता है लगे हों आपको, उस सिचुएशन में भी स्टक हो। या यूं कहूँ कि पैसे आएंगे तो हो सकता है पैसे थमे नहीं, साथ ही साथ वो पैसे खर्च हो जाएं। तो उस पर बिजनेस वालों को थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। एंड देखती हूँ ओवरऑल में क्या है सिचुएशन। डट के रहने की ज़रूरत है जिस भी सिचुएशन में आप फंस रहे हो। काफ़ी, या इसमें अगर कहूँ तो 2 बातें कहना चाहूँगी इस कार्ड के लिए ओवरऑल में। एक तो जिन्होंने जितना अगर किया हुआ है मेहनत, वो टर्म्स आपका ख़त्म होके अब एक हैप्पी वाला ऑराज आ रहा है। एंड अगर कहूँ तो बिजनेस वालों का ज़्यादा ऐसा दिख रहा है सिचुएशन की स्टक हैं, तो कहूँ ये अगर टफ टाइम रहेगा तो उस सिचुएशन पे डट के सामना करना है। ओवरऑल में ये सिचुएशन दिख रहा है। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए एंड देखिए कि आगे का रास्ता क्या है। अगर कुछ लॉसेस हुए भी हैं तो उस चीज़ को आप में है इतना पोटेंशियल कि आप फर्दर उसे टैकल कर सकते हो। तो उतनी ज़्यादा कहूँ तो नेगेटिविटी ना लाएं। एंड
एफर्म अच्छी एनर्जी को कीजिए, धीरे धीरे ऑरास चेंज होंगे तो आपके लिए भी कुछ फर्दर बेटर होगा। यस, अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स 1 इज़ योर गुड नंबर, बहुत ही अच्छा है, एबंडेंस है, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है इस नंबर में। एंड अगर कहूं आपके अच्छे कलर की मैं बात करूं तो कलर आपके लिए ब्राउन बहुत ही अच्छा है। एंड येलो भी यूज़ कर सकते हो, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए येलो एंड ब्राउन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। देखती हूँ अब नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। पहले गाइडेंस, लक इज इन योर साइड, ओके। नो कॉन्टैक्ट वालों के पर्सन की फीलिंग्स, एरिस की पर्सन की फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज गाइड मी, एरिस के पर्सन की फीलिंग्स। यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मीन्स कहते हैं ना कि उनको लग रहा है कि उनके साथ में बहुत ही गलत हुआ है। एंड रिलेशनशिप में ये अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, आप शायद ट्रू कमिटमेंट नहीं दोगे, आप ऐसे पर्सन हो कि उन्हें छोड़ के चले जाओगे, ऐसा उन्हें लगता है। अगर कहूँ फीलिंग्स में वो चीज़ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मीन्स हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में पर्सन है एंड उनको नहीं समझ में आता। ये कहूँ तो डिस्टेंस में भी रहने वालों की हो सकती है या साथ में भी अगर रहते हैं तो उन्हें अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट में आपने उन्हें चीट किया, जो आप थे वो आप नहीं रहे अभी के सिचुएशन में एंड कमिटमेंट से भाग रहे हैं एंड उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रहे हैं। कहूँ तो यहाँ पे थर्ड की भी एंट्री है, जो आप दोनों के बीच में वो दूरियाँ बना के रखी है, तीसरा। एंड अभी अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फेस चल रहा है आप दोनों का। एंड वो कहूँ तो हो सकती है कि एक जिस वजह से ये सेपरेशन है, हो सकती है कि एक लेडी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, चांसेस, या फिर ऐसी एनर्जीज जिसमें कहते हैं ना कि वो कैरेक्टर वैसा हो कि वो रोल निभा रहा हो इन द सेंस कि उस पर्सन के लिए वो जो भी आपके पर्सन हैं उनके लिए वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, या उनके फ्रेंड हो या जो भी हैं, जिस वजह से ये सिचुएशन है क्रिएट, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये नो कांटेक्ट हो सकता है, या कहूँ तो पर्सन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने थर्ड पार्टी की वजह से उन्हें इस सिचुएशन में डाला है। डुअल सिचुएशन हो सकते हैं। देखती हूँ एक्शन क्या है। सॉरी, एरीज की पर्सन की एक्शन, अब पर्सन को अगर एक्शन की बात कहूँ तो पर्सन निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से। अगेन हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, बिकॉज काफ़ी दिल टूटा हुआ पड़ा है। उनको लगता है आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने किसी और को सुन लिया है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं उस सिचुएशन में। पर्सन वो चीज़ से निकलना चाहते हैं। अब कहूँ तो सारी दो अगर कहूँ द इम्प्रेस एंड द 10 ऑफ कप्स मीन्स डिज़ायर समझते हैं ज़रूर, मीन्स उनकी है, इमोशंस अभी भी हैं, लेकिन मीन्स नो कांटेक्ट पे कहूँ ना तो उनकी एक्शन में ये भी दिख रहा है कि वो कहीं भले ही आप दोनों की बातें बंद है, लेकिन आपकी सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं आप पे नज़रें बना के रखे हैं। वो सारी जानकारी आपके बारे में ले ज़रूर रहे हैं एंड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, बट निकलूँ कैसे, या फिर अगर मिलना भी चाहते हैं तो मिलूँ कैसे। उस सिचुएशन में हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है एंड आप पे काफ़ी हद तक आपकी जानकारी लेते कंटिन्यूस हैं ज़रूर। एंड बिकॉज उनमें कहूँ तो इमोशंस दिखता है, लव दिखता है, तो एक्शन में चाहते हैं बहुत कुछ करने के लिए। माइंड में उनके बहुत कुछ चलता है कि यस करूँ। एंड मीन्स अगर इस सिचुएशन से निकलने का मतलब अगर कहूँ ना मैं, तो ये भी दिख रहा है कि शायद किसी चीज़ को लेके कहते हैं ना कि बातें अब सही से रखना कि क्या ये रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, बिकॉज उनके मन में एक बहुत ज़्यादा कड़वाहट भी दिख रही है एंड गुस्से में वो आप पे नज़रें बना के रखे हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से ये सिचुएशन है तो उनको ज़िंदगी से निकालना भी चाहते हैं, ये चीज़ लग रही है। या उस बातों के वजह, जिस भी बातों की वजह से उस चीज़ को वो सॉर्ट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ क्लियरिटी लाना चाहते हैं माइंड में। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है,
क्या उनके तरफ से कोई है कॉन्टेक्ट, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में कहूँ तो नहीं, वो स्टक हैं, बिकॉज हो सकता है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, पर उन्हें ये कहूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है मन में कि आपने उन्हें बिल्कुल ही नहीं समझा, इग्नोर किया है, धोखा, उनको धोखा मिला है, या जो कुछ भी है, सेपरेशन है। दो कहूँ तो उनकी जो मीन्स फीलिंग्स है जो दिल में है, वो दिमाग की भी एक उपज में दिख रही है कि कितना हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। पर्सन मिस करते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा भी है, एंड वो थर्ड पार्टी को निकालना चाहते हैं। द कॉम्बिनेशन देखिए जो तीसरे की तरफ की हैं, वो इनकी अगर कहूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, उनको वो हटाना भी चाहते हैं, किसी भी तरह से किसी भी हद तक जाके हटाना चाह रहे हैं, लेकिन करूँ कैसे, वहाँ पे वो अटक जा रहे हैं। तो ओवरऑल में कहूँ तो उनके तरफ से तो नो कॉन्टैक्ट में नो ही दिखने वाला है, कि उनके तरफ से तो नहीं है। अगर आप कुछ अगर करो, लक इज़ इन योर साइड, अगर आप शायद अगर कुछ स्टार्ट करो, अगर आप सुन रहे हो या करना चाहते हो एज अ साइन कि शायद फिर वो एक कनेक्शन जोड़े, एंड बात करने की मीन्स एक क्लियरिटी रखने के लिए शायद बातें हों, तो ये आपको करना होगा। बिकॉज उनके तरफ से देखूँ तो प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है कि उनके तरफ से कोई कांटेक्ट होगा, बिकॉज जब कदम उठाने की बारी आती है तो उन्हें नहीं लगता है कि क्या कैसे करूँ, वो चीज़ पे स्टक हैं या गुस्सा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर कहूँ तो एक तो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशियों वाले हो गए, बट दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, सॉरी 3 बुक, यस ओवरऑल में भी स्वॉर्ड्स हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, वॉन्ड्स हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कप्स के कार्ड हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो जो भी हैं सिचुएशन यही है कि उनके तरफ से तो नो है अभी भी फ़िलहाल, बिकॉज वो काफ़ी स्टक हैं सिचुएशन में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मीन्स उनकी इंट्यूशन में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, मन में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, कैसे कदम उठाऊं, इस वजह से वो काफ़ी परेशान, अगर कहूँ तो पर्सन बहुत ही परेशान है आपके, एंड कुछ डिसीजन मेकिंग चाहते हैं लेकिन वो अभी स्टेप अप नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप शायद शुरुआत करो या आप कुछ कंक्लूड करना चाहो तो शायद एज अ गाइडेंस ये फेवर हो आपके लिए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज लेट गो करें, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, अपने पर्सन की एनर्जीज चेक करानी है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।